साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम हस्बे हस्बे हाल में बोलने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इतने मसरूफ शेड्यूल के बावजूद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप तो तैयारियों में मसरूफ हैं मियाँ नवाज शरीफ की आमद जो कि 21 अक्टूबर को है। देखिए, आपका प्रोग्राम चूँकि अवाम की आवाज़ है, इसलिए मैं अवाम को ये खुशखबरी पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी उम्मीद, आपकी खुशहाली, आपके मुल्क की रोशनी, आपके मुल्क की तरक्की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं। आप सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। मियाँ साहब, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप मियाँ साहब को वापस ला रहे हैं। देखें, मियाँ साहब कोई स्कूल से वापस नहीं आ रहे जो उनको कोई और लेके आएगा। वो खुद आ रहे हैं और अवाम की मोहब्बत में आ रहे हैं, अवाम की तड़प में आ रहे हैं, अवाम के दुखों और गमों का मदावा करने के लिए आ रहे हैं। आपको क्या बताऊं कि किस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब अवाम की मोहब्बत में, अवाम की फिक्र में लंदन बैठे तड़प रहे होते हैं। वो तो सुबह नाश्ते के लिए जब स्लाइस पकड़ते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी अवाम ने नाश्ता किया है कि नहीं। वो अंडा छीलते हैं, उबला हुआ अंडा छीलते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी अवाम ने अंडा छीला है कि नहीं। वो तो टोस्ट पे जैम मक्खन लगाते हुए सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरी अवाम को किसी ने मक्खन लगाया है कि नहीं। क्योंकि अवाम को तो 3.5 साल चूना ही लगाते रहे हैं ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब खुद वापस आ रहे हैं और आप लोगों के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब, आप जैम मक्खन टोस्ट की बात कर रहे हैं या अवाम सूखी रोटी का निवाला खाने को तरस गए हैं? आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं देखें, मैं ये समझता हूँ कि अवाम इस वक्त कितनी मुश्किल में फंसी हुई है, मगर आप फिक्र ना कीजिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, पाकिस्तान में रोशनी फैलने वाली है। क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। ये जो आप बल्ब जलता हुआ देख रहे हैं, ये बल्ब नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ है। बहुत अच्छे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की वापसी ही मुल्क की रोशनी है। मैंने पहले भी अपील की है, मैं तमाम मियाँ साहब के फैंस को, चाहने वालों को ये दोबारा गुजारिश करनी चाहता हूँ कि अपने बाहर के टूर कैंसिल कर दें। कोई मुल्क से बाहर ना जाए। जिसने आबशार देखनी है वो उसकी तस्वीर देख ले, जिसने एफिल टावर देखना है वो उसकी तस्वीर देख ले। यही रहे। 21 अक्टूबर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा मियाँ साहब का। सब लोग मियाँ साहब की चाहत के लिए यही रहे। बल्कि मैं कहूँगा कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो वापस आए, मियाँ साहब का इस्तकबाल करें। सब लोग वापस आए जी। तो फिर मियाँ साहब पाकिस्तान की टीम भी बुला ली है हिंदुस्तान चो वापस? गौरी साहब, वो तो इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की शान है। इस वक्त हमारे क्रिकेटर, इस वक्त वाले, पिछले नहीं, इस वक्त वाले। तो उनको वहीं रहना चाहिए। वो वहीं से वेलकम कह दे, मुबारक दे दे मियाँ साहब को। बहरहाल मियाँ साहब बाल है ना, इस्तकबाल होगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। मेहरबानी सर। मगर मियाँ साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि वो जेल से ही इलाज के लिए बाहर गए थे। देखिए फरीद साहब, ये कोई
हम फिल्म नहीं देख रहे कि जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करनी है। आपकी तो माशाल्लाह शक्ल भी अच्छी है, आप बात तो अच्छी करें। ये जरूरी नहीं है कि आपकी शक्ल बिल बतौड़े जैसी हो तो फिर आपको कहा जाए कि आपकी शक्ल बुरी है, तो बात तो अच्छी करें। आप तो माशाल्लाह प्यारे प्यारे खूबसूरत हीरो आदमी है। तो बात यह है कि इंशाल्लाह मियां साहब वापस आके कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। ये सब 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 झूठे मुकदमात हम पे बनाए गए, हमें चोर डाकू कहा गया, हमें और कहलवाया गया। देखिए देखिए हम झूठे मुकदमात का सामना करेंगे इंशाल्लाह। और मियां साहब अदालतों का सामना करेंगे। वो ना ही सर पे टोप पहनेंगे, ना ही बाल्टी सर पे पहनेंगे, बाल्टी गुसलाने में ही पड़ी रहेगी। बाल्टी सर उधर कोई नहाने के लिए बैठा हुआ है और ये लोग बाल्टी सर पे पहन के फिर रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह आवाम के सामने अपना चेहरा लेके अदालत में पेश होंगे। और ना ही हम कोई जादू टूने करवाएंगे। हम जादू टूने पे यकीन नहीं रखते। हम ये टूने वाली हांडियां इस्तेमाल नहीं करते। हम हांडी सिर्फ हांडी गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो जादू टूने के लिए हांडी इस्तेमाल करते हैं। मियां साहब ये गोगा जादू वाली हंडिया को भी कह रहा होता है, तुसी तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आलू ही नहीं पाए। मेरा मतलब है फरीद साहब, हम नाई को फूके मरवाएंगे। हमारे भी पापे वाकिफ हैं। हम भी लाहौर में ही रहते हैं। ये बंगाली बाबा लाहौर में ही होते हैं, ये कोई बंगाल में नहीं होते। मगर हम इन चीजों पे यकीन नहीं रखते। हमने कभी ये फूकों पे यकीन नहीं रखा, ना ही कभी फूके मरवाई हैं। हाँ हाँ, मियां साहब ने हमेशा सिर्फ एक ही जगह पे फूंक मारी है। वो भी अगर कुलचा बहुत गर्म हो तो वो फूंक मारते हैं उसमें। वो भी जब मुंह के नजदीक आया तो गर्म महसूस हुआ तो फूंक मार ली है। या ज्यादा से ज्यादा ब्लैक टी पीते हुए उसमें फूंक मार लेते हैं। सब्ज चाय को कभी फूंक नहीं मारी मियां साहब ने, चूंकि उसको फूंक मारे तो उसके ऊपर रखा हुआ पिस्ता दूर चला जाता है। और वैसे भी वो कहते हैं कि इसके साथ पहले ही बड़ी ज्यादती होती है सब्ज चाय के साथ। है ये पिंक कलर की और इसे सब्ज चाय कहते हैं। तो मेरा मतलब है फरीद साहब, हम कोई जादू टूने नहीं करवाएंगे। हम अदालतों का सामना करेंगे और अपने मुकदमात का सामना करेंगे जो ये हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए थे। और इंशाल्लाह लिख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। मगर मियां साहब आपकी भी 16 माह हुकूमत रही, महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी होगी जो वो अवाम के दुखों का मदावा कर सकेंगे? देखिए फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि आपका शायद कोई गिद्दड़ वाकिफ है, इसलिए आपके ज़हन में ये गिद्दड़ सिंगी फंसी हुई है। देखिए अब हाथ कंगन को आरसी गया, अभी आ रहे हैं मियां साहब। इंशाल्लाह वो आपके सामने देखिएगा। आप याद कीजिए जब मियां साहब की हुकूमत थी जिसे गलत तरीके से तोड़ दिया गया और उनको इक़्तिदार से हटाया गया गलत तरीके से। आप याद कीजिए जरा, आप देखिए, याद कीजिए कि चीनी कितनी सस्ती थी, आटा कितना सस्ता था। जी मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। 52 रुपए किलो चीनी थी, इतनी सस्ती चीनी कि मियां साहब के दौर में पौने मुल्क को शुगर हुई थी। आप आटा याद कीजिए, आटा कितना सस्ता था। ये आपके पास जो दानिश्वरी का ढेर लगा हुआ है ये गोगा जी, ये मियां साहब के दौर में ही माशाल्लाह 125 किलो के हुए हैं। आप इनकी मियां साहब की हुकूमत से पहले की तस्वीरें निकलवा के देखिए, आपको लगेगा कि
किसी बिजड़े की तस्वीर है। आप गोगे का क्रेडिट ले रहे हैं, मियां साहब की हुकूमत में जुल्फी मोटा क्यों नहीं हुआ? मैं तो खुद हैरान हूं, या तो ये किसी के पांव के नीचे आया हुआ था या फिर मेरा ख्याल है ये उनके दौरे हुकूमत में किसी दरख्त पे रिहाइश पजीर था। मेरा मतलब है फरीद साहब, इस कदर खुशहाली थी मुल्क में और मियां साहब को जेल में डाल दिया गया, नैब के अकूबत खानों में बंद कर दिया गया, उनकी बेटी को कैद सुनाई गई, मुझे 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 गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपको पता है कि शहबाज स्पीड कितनी मशहूर थी। हमारे नून लीग के बहुत से लीडरान को जेल में बंद कर दिया गया। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चिड़िया पकड़ने वाला जाल हम पे फेंक दिया गया है। यही वजह है कि अब आप लोग ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। फरीद साहब, मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इंतकाम लेने नहीं, वो अवाम को, मुल्क को खुशहाल करने के लिए आ रहे हैं। वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। मियां साहब की सरिश्त में, उनकी तबीयत में ही शामिल नहीं है इंतकाम लेना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मियां साहब जब हम लोग इकट्ठे रहते थे तो एक बिल्ली वो रोजाना वही आती थी, काली चिट्टी बिल्ली होती थी वो रोजाना हमारे घर में आके दूध पी जाती थी, पतीली खाली कर देती थी। मियां साहब ने कभी उसे नहीं डांटा, बल्कि जब वो दूध पी रही होती थी तो उसके पास 3-4 रस भी रख खाते थे। बल्कि आप देखें कि उस बिल्ली से इंतकाम नहीं लिया जो रोजाना हमें नुकसान पहुंचाती थी, बल्कि जब सियासत में आए तो उसी बिल्ली के भांजे को अपना इंतखाबी निशान बनाया।